पार्थिव, सरप्राइज तो हम में से किसी को भी ऋषभ पंत की इस पारी से भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने सिडनी में करी थी, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने आज करी है, कई बार होता है पार्थिव, ऋषभ पंत जैसे कई बार कहते हैं उनको उनके क्रेडिट से ज्यादा ड्यू अटेंशन मिल जाता है, नेगेटिव भी, क्योंकि जब वो अच्छा नहीं करते हैं तो बहुत अटेंशन मिलता है, ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन समझना चाहिए कि 23 साल के युवा हैं और इस तरीके की पारी खेलना दिखाता है कि उनके अंदर एबिलिटी की कोई कमी नहीं है। अगर जिस तरह से आप खेलते हैं, अपनी जिस तरह से नेचुरल जो स्वाभाविक शैली है, अगर वहां से दूर हो जाएंगे तो आप वैसे भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। पर ऋषभ पंत को इस बात की आपको क्रेडिट देनी होगी कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं इसी तरह खेलता हूं और मैं इसी तरह, मैंने पहले 2 टेस्ट 100 बनाए और इसी तरह मैंने सिडनी में भी टेस्ट मैच जिताने की कोशिश करी थी, भले आउट हो गया, यहाँ पर हमने टेस्ट मैच जिताया। तो वो जो कहते हैं ना, व्हेन यू लिव बाय स्वॉर्ड यू डाई बाय स्वॉर्ड। तो जितनी बार ऋषभ पंत शॉट खेलेंगे, आउट होंगे, हम ये बात करेंगे कि क्रिटिसिज्म भी होगा, लेकिन जब जीतेंगे तब हिस्ट्री बनाएंगे, जो आज उन्होंने बना के दिखाई। बिल्कुल हिस्ट्री बना के दिखाई और विजुअल्स आ रहे थे, वो तिरंगा लहरा रहे हैं ग्राउंड पर। देख लीजिए आप, 80 रनों की इनिंग्स, 138 गेंदों पर, तीसरा 50, चौथी पारी में एक टेस्ट मैच के पार्थिव। उनको कई बार लेबल कर देते हैं व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं, आड़े टेढ़े शॉट्स खेलते हैं। उन्होंने रीडिफाइन करा जिस तरीके से वो ये चेज पेस करी, चाहे वो नेथन लायन को फेस करना हो, जो बॉल स्क्वायर टर्न कर रहे थे, मतलब बिना इंडिकेटर के टर्न दे रही थी उनकी बॉल, उनको भी खेलना शानदार, बहुत ही शानदार था। जब जिस ऐसी विकेट पे जहां पे बॉल ऑलमोस्ट स्क्वायर टर्न हो रहा है, वहां पे आप स्टेप आउट होकर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मार रहे हो, और वो दर्शाता है कि आपको अपने आप में कितना विश्वास है कि मैं कौन सा बॉल सिलेक्ट करूंगा जिसको मैं मारूंगा। तो फास्ट बॉलर को भी जब भी उनको लगा, उन्होंने कट मारा, जब भी बाउंसर डाला उन्होंने पुल मारा। तो बहुत सारी जो ये सारी चीजें थी जो हो रही थी, बहुत ही कैलकुलेटिव थी। ऐसा आई एम सरप्राइज्ड कि लोग बात कर रहे थे कि ये ड्रॉ की तरफ जाएगा कि जीते की तरफ जाएगा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत ड्रॉ की तरफ जा रहा था। आई थिंक जिस तरह से इनिंग पेस करी है, जिस तरह से शुभमन गिल ने खेला है, जिस तरह से पुजारा ने खेला है, जिस तरह से ऋषभ पंत ने खेला है, आई थिंक आपको इन सबको मिला के जितनी तारीफ करोगे ये रन चेस की, अगर किसी को मॉडल दिखाना है कि आपको कैसे रन चेस करना चाहिए, कि किस तरह से पेस कर सकते हैं, किसका क्या रोल हो सकता है, तो इससे बढ़िया आपको रन चेस का मॉडल नहीं मिलेगा। प्रिंट करा लीजिए, फ्रेम करा दीजिए, मॉडल तो है ही। और पार्थिव, मॉडल शायद नेथन लायन को अटैक करने में भी, या फिर वो सिर्फ पंत कर सकते हैं, कि आपने कहा बॉल स्क्वायर टर्न हो रही है, पिछली बॉल स्क्वायर टर्न हुई है सामने के क्रैक से, और अगली बॉल पर आगे बढ़कर ऋषभ पंत ने छक्का मार दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर। मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? ये चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये चीज को आप खाली इतना ही कह सकते हैं कि सेल्फ बिलीफ है, कि हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा ही कुछ करेंगे, कारनामा तभी होता है जब आप रिस्क लेते हैं। अगर आप घर पे बैठे रहते तो आप कारनामा कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज ऋषभ पंत में है, वो बाधा वो सबको पता है, इसीलिए वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग पे कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, बैटिंग एबिलिटी पे कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, और सबने, हमने सुना, रवि शास्त्री से भी सुना है, हमने कप्तान से भी सुना है हर बार, कि जब ऋषभ पंत खेलेंगे वो गेम का रुख चेंज कर देंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया है। ऐसा नहीं एक बार किया है, बहुत बार किया है, तो उस पर कभी कोई क्वेश्चन था ही नहीं। और ये आज फिर से दिखाया है कि 2-1 से आप टेस्ट सीरीज जीत रहे हो, और चौथा टेस्ट मैच, ये ऑस्ट्रेलिया का कैलकुलेटेड था कि वो चौथा टेस्ट मैच गैबा में खेलेंगे, ये पहले से ही उनका डिफेंसिव माइंडसेट था, लेकिन गैबा में कभी चौथा टेस्ट मैच होता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का काफी डिफेंसिव माइंडसेट था, लेकिन दाद देनी होगी भारतीय टीम की, जिस तरह से खेली है। आई थिंक ये, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये दिस विल गो डाउन एज if not the greatest, but one of the greatest run chases in the history of Indian cricket.